तो नमस्कार। हम मौजूद हैं आसियाना यानी पप्पू भरतौल विधायक के दफ्तर के अंदर, जो भारतीय जनता पार्टी के बरेली के सर्वाधिक चर्चित विधायक रहे हैं और अपने लॉकडाउन में सेवा कार्यों के लिए सर्वाधिक हाथों हाथ लिए जा रहे हैं बरेली में। उनके दफ्तर से रोजाना ट्रक के ट्रक सेवा कार्यों के लिए निकलते हैं और उसमें तमाम खाद्यान्न होता है, सामग्री होती है, कोल्ड ड्रिंक होता है और पूरे के पूरे पैकेट्स खाने के, राशन के, चावल के, दाल के, साबुन के, तेल के, रिफाइंड के, ऐसे बहुत सारे पैकेट्स नियमित बट रहे हैं। आज हम बात करने आए हैं पप्पू भरतौल विधायक से कि उन्होंने कौन सा नायाब तरीका डिस्टेंसिंग का खोज निकाला है जिसको वो आपको समझाने वाले हैं। आइए मुखातिब होते हैं विधायक पप्पू भरतौल से। विधायक पप्पू भरतौल साहब, डिस्टेंस रखने के लिए आपने कोई नया फार्मूला पेश किया है जिसे अप्रिशिएट कर रहे हैं लोग, बहुत पसंद कर रहे हैं। क्या है वो फार्मूला? वो मेरे दिमाग में आया। वो मेरे दिमाग में ये आया कि पहले मैंने कहा अगर छाता ये जो है हम लगा के चलते हैं तो लोग थोड़ा सा दूरी बना लेते हैं। तो पहले मैंने छाता लगाया, फिर मेरे साथी ने दूसरे लगाया, फिर तीसरे साथी ने, फिर चौथे साथी ने। मैंने मोहल्ले से छाते लिए। एक छाता तो मेरे घर था, तो मोहल्ले वालों छाते लिए। फिर हमने छाता लगा के देखा तो हमें लगा कि छाते वाले एक दूसरे से दूरी बनाए हुए हैं, क्योंकि इस टाइम कोरोना महामारी एक ऐसी बीमारी है। इससे माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय प्रदेश के मुख्यमंत्री भी निवेदन कर रहे हैं लोगों से हाथ जोड़ के, और हम लोग भी कर रहे हैं, हमारी पार्टी, हमारे संगठन, तमाम लोग, तमाम समाज सेवी और अधिकारी और डॉक्टर, ये सभी लोग इस बात के, और आप लोग भी करते हैं, मीडिया कर्मी भी इस चीज़ के लिए लगातार बार बार इस मामले को उठाते रहते हैं कि दूरी बना के रखिए। तो इससे बढ़िया तरीका मुझे अभी तक कोई समझ में नहीं आया। मेरी समझ में तरीका आया, मैंने लोगों से इसमें निवेदन किया कि भाई दूरी बनानी तो छाता लगा के चलिए, ताकि कि दूरी भी बनी रहेगी। इस दौरान लॉकडाउन जब से है, इस सेवा कार्य किस तरीके से आप किस अंदाज में कर रहे हैं जिसे लोग काफी पसंद तो कर रहे हैं, लेकिन वो तरीका क्या है, किस तरीके? वो तरीका ये है कि हमारे जो बूथ तक का जो हमारा कार्यकर्ता है, हमारे बूथ इंचार्ज जो है, उनकी जरिया हम पता लगा लेते हैं कि कौन व्यक्ति भूखा है, किसके घर आटा चावल है। उनके यहाँ हमारे माननीय मंडल अध्यक्ष के द्वारा, हमारे कार्यकर्ता बंधु के द्वारा उनके घर तक खाना जाता है, मतलब खाना कच्चा या पक्का जो भी राशन की डिमांड होती है वो डिमांड पूरी की जाती है। इस प्रकार से हम राशन को बांट रहे हैं। बाकी बच्चों के लिए बिस्कुट दे रहे हैं और गृहस्थी का टोटल सामान देते हैं, और सभी चीज़, लीची के वगैरह जिसका भी जूस वूस है वो सभी वितरण कर रहे हैं। क्या हम लोगों के माध्यम से अपने क्षेत्रवासियों के लिए, बरेली शहरवासियों के लिए मैसेज या संदेश देना चाहेंगे इस लॉकडाउन के दौरान? हाँ, मैं ये संदेश देना चाहता हूँ लोगों से कि लोग घरों से ना निकलें। अगर उनके लिए किसी भी चीज़ की ज़रूरत है तो हमारी पार्टी के कार्यकर्ता गली मोहल्ले हर जगह हैं, और संघ का भी एक बहुत बड़ा योगदान है। आपने देखा होगा राशन बांटने को लेकर के, हमारा कार्यकर्ता ना मिले, हमारे संघ के कार्यकर्ता भी मिलेंगे आपके लिए। उनसे भी वो निवेदन कर सकते हैं किसी भी चीज़ के लिए जिसकी वो तत्काल उसकी समस्या को दूर करते हैं। और ऐसी स्थिति में अगर कहीं और हमारे लोग अगर नहीं मिल पाते हैं तो पुलिस की 112 नंबर पे कॉल करते हैं। पुलिस की 112 नंबर भी आएगी, वो जो भी चीज़ मांगो, खाना वगैरह आपको दे के जाएगी। आपके जनता दरबार में आज भी भीड़ लग रही है, देखा जा रहा है। आपकी विधानसभा के अलावा दूसरी विधानसभाओं के फरियादी ज्यादा आ रहे हैं, क्या वजह है? देखिए, भूखा तो कहीं का आदमी हो सकता है, उससे विधानसभा से कोई लेना देना नहीं है। वो पूरे जिले में जहाँ से भी भूखा हो या पूरे मंडल में अगर भूखा व्यक्ति आता है, उसके घर कुछ खाने पीने को नहीं है, तो हमारी जिम्मेदारी बनती है उसके घर पे सामान पहुँचाना। इसलिए हम ये पूरी कोशिश करते हैं, लोगों को पहुँचा रहे हैं, कोको कोला पहुँचा रहे हैं, फंटा पहुँचा रहे हैं, ठंडा जो भी चीज़ है, और नमकीन दे रहे हैं, बिस्कुट दे रहे हैं। और हमारे लोग पानी की बोतलें, ये जितने भी कर्मचारी चौराहे पे खड़े हैं, चाहे वो मीडिया कर्मी हो, चाहे वो पुलिस हो, या जो भी डॉक्टर, उनके लिए भी हमारे लोग वितरित कर रहे हैं। वो सुबह से गाड़ी निकल जाती हैं, 2-3 गाड़ियाँ, और वो लगातार पानी और ये सारी चीज़ वितरित कर रहे हैं। कार्यकर्ता बता रहे थे आप और आपकी धर्मपत्नी ने भी कॉलोनी में दरवाजा खटखटा के कुछ सेवा कार्य की है, क्या था वो? हाँ, मैंने और मेरी पत्नी ने, मैंने उनको बताया कि आप भी जाइए, तो वो भी कॉलोनी में सबके घर गई और पूछा उन्होंने, किसी घर किसी चीज़ की कमी तो नहीं है। तो उस प्रकार से, जिस प्रकार से मदद करनी चाहिए उस प्रकार से हमने मदद की है, और लोगों के लिए
ये फंटा वगैरह और जो है कोका कोला जो भी मांग करी उसकी बोतलें उनके घर तक पहुँचाई। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।